प्यारे भाई बहन, आप दोनों को सबसे पहले पटना से एक प्यारा सा, एक बढ़िया सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये तीनों। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क का सवाल कर रहे हैं और उसका अभी वही क्लास आपका भी चल रहा है, जिसमें कि जितना भी टाइप अभी तक जितना क्लास हुआ है वो सभी टाइप अलग अलग टाइप का हुआ है और जितना क्वेश्चन हुआ है वो सभी क्वेश्चन कौन सा है, जो लेटेस्ट है आपका वही सवाल आपका होगा। ठीक है, तो किस किस को सबसे पहले अच्छा सवाल के साथ शुरुआत करना है। अगर शुरुआत करना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या है कि आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। क्या आप इस काम को जल्दी कीजिएगा, क्योंकि इस काम को करने के बाद ही आपका सवाल हम शुरू करेंगे, नहीं तो सवाल शुरू नहीं करेंगे। ऐसा बात नहीं है, सवाल करेंगे लेकिन ये आपको करना है पहले। ठीक है, आप कर दिए, सवाल कीजिए। देखिए एक सवाल कीजिए प्यारा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। सवाल क्या पहला आपका कि एक किसी कार्य के 20% भाग को 5 दिन में, सवाल क्या है, पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी काम को 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में काम को कर देता है। ठीक, एक साथ कार्य शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य पूरा कितने दिन में हुआ, ये आपसे पूछा गया है। देखिए छोड़ने वाला सवाल हम इसलिए ज्यादा करा रहे हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा बनता है। ये सवाल आपका बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिलेगा, कम से कम 2-4 को मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दीजिएगा सभी के सभी शिफ्ट में आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा अभी, क्योंकि अभी इसका इसी का चल रहा है। ठीक है, इसीलिए इस पे बहुत सारा टाइप बनता है छोड़ने वाला में, इसलिए सवाल आपका ये ज्यादा हो रहा है। बाकी बात एफिशिएंसी पर भी होगा, रुपया वाला पे भी होगा। जो बारी बारी से छोड़ता है वो सारे सवाल भी होंगे, सवाल सब होंगे, बस आपको एक उम्मीद के साथ रहना है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आप देखें तो ये क्या है आपका P, Q और R। ठीक है, पी क्यू आर करता है 36, 48 और 144। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि अगर सवाल ऐसा होगा क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा ये बताइए। आप कहिएगा सर इन तीनों का एलसीएम 144 होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है इसको काट देता है। अब ये कैसे है ये सोचना है कि ये करना क्या है, ये सभी को आपको खुद सोच के देखना है। देखो सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 100, मतलब सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 144। ठीक है, पहले इसी को उठाओ, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 12 गुना 12। ठीक है, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा ये 12, लेकिन बता रहे हैं कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझना क्या आप इसको लिख सकते हैं 12 गुना 12। आप कहिएगा यस सर हम लिख सकते हैं। अब समझिएगा बात को ध्यान से, 36 में क्या होता है, 12 गुना 3 36 होता है। 12 गुना 3 36 नहीं है भाई, इस 12 में क्या 4 और 3 नहीं छुपा हुआ है? आप कहिएगा यस सर छुपा हुआ है। तो इस 12 गुना 3 कितना हो 36, इसमें 36 भी आ रहा है। आगे समझिएगा 48, ये क्या होता है 12 चौक 48, क्या इसमें नहीं है 12 चौक 48, इसमें 4 छुपा हुआ नहीं है? आप कहिएगा यस सर है। तो अगर है तो इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना होगा 144। ठीक, ये काटेगा इसको 4 बार में, ये काटेगा इसको 3 बार में और ये तो काटेगा इसको 1 बार में ही। अब जो मेन पॉइंट है उस बात को समझिए। अगर कोई काम यहां से शुरू होता है, ठीक है, इस बिंदु से कोई काम शुरू हुआ और वो काम चल रहा है इस बिंदु तक। ठीक, कोई क्या है, कोई मतलब दिया हुआ है ना, पी जो है वो कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम को छोड़ दिया। समझना काम खत्म कहां होता है, यहां, लेकिन पी क्या किया कि यहां से काम किया और इसने 12 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। दूसरा जो क्यू है वो यहां से लेकर यहां तक काम किया और 8 दिन पहले उसने काम को छोड़ दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप दोनों भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहां तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है उस पर ध्यान दो।
अपन जो हमारा फंडा है वो क्या है, हमारा फंडा इतना है, हम अरे मतलब हमारा मतलब हमका, मेरा और आपका दोनों का, ठीक है। फंडा क्या है कि अगर कोई लास्ट में काम को छोड़ता है उसको काम छोड़ने नहीं देना है, ये फंडा जानते हैं। अगर कोई शुरू में काम को छोड़ रहा है इसको लात मार के भगा देना है, दूसरा फंडा ये। सबसे पहला फंडा, अगर कोई लास्ट में काम छोड़ता है तो उसको काम नहीं छोड़ने देना है, उसका हाथ पैर पकड़ के उसको बोलना, भाई तुम सभी दिन काम किए हो तो लास्ट में काम को क्यों छोड़ रहे हो, लास्ट में भी काम तुम करके जाओ, ठीक है। यानी कि उसको रोक लेना है, कैसे भी रोकना है पर रोक लेना है, ठीक। शुरू में अगर कोई काम छोड़ता है उसको भगा देना है। पर यहाँ क्या शुरू के बारे में बोला गया है? नहीं, यहाँ बोला गया है आपको लास्ट के बारे में, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। समझिएगा, देखिए, अगर हम P नाम का जो व्यक्ति है, अगर इसको हम नहीं जाने दें, इसको हम रोक लें, ठीक है, तो P को अगर हम रोक लेते हैं तो P 12 दिन में अपना 4 क्षमता के साथ 1248 काम करेगा, और ये 48 काम और ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये काम कर रहा है। अगर छोड़ देता तो काम कम होता, लेकिन काम तो छोड़ा नहीं है ना, काम को इसको रोक के रखे हैं तो ये काम को ज्यादा करेगा, ठीक है। तो इस 48 काम को आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको रोक के रखा है तो इतना काम ज्यादा होगा, और ज्यादा काम होगा तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा बात समझिएगा, अगर Q, इसको भी हम ना जाने दें, इसको भी हम रोक लें, तो Q 8 दिन में अपना 3 क्षमता के साथ 24 काम करेगा, और इस 24 काम को भी आपको ऐड करना है, क्योंकि ये गया नहीं है, ये यहीं पर टिका हुआ है, ठीक है। अब जो यहाँ आपका ये निकलेगा आपका टोटल वर्क 8 4 12, 12 4 16 के 6 बाकी 1, 4 4 8 2 10 और 1 11, और ये कितना हो गया 216। यहाँ तक आपको एक पैसे का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको एक बात बताइए कि P Q ये दोनों तो काम कर ही रहा था, लास्ट में छोड़ रहा था, पर लास्ट में हम इसको रोक लिए किसी भी तरह करके, ठीक है। लेकिन R जो है, R के बारे में कुछ बोला गया है? आप कहिएगा सर R के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मतलब क्या है कि R नाम का जो व्यक्ति है वो शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है। आप, इसका मतलब ये है ना, अगर उसके बारे में बोला गया ही नहीं है, इसका मतलब है क्या कि वो चुपचाप R शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है। अब बताइए, हम तो सबको रोक लिए, इसका मतलब है अगर हम सबको रोक लिए तो ये सभी काम P Q R, ये जो काम टोटल है, ये सभी काम कौन करेगा? ये तीनों मिलके इस पूरे काम को करेगा, ठीक है। यही समझना है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम P, ये काम Q और ये काम R, ये तीनों मिलके करेगा। आपको पता है कि ये आपका टोटल वर्क अगर है, अगर ये आपका टोटल वर्क पूरा किए हैं आप, तो ये P का क्षमता 4, Q का क्षमता 3 और R का क्षमता 1, इन सभी क्षमता के साथ इस काम को पूरा करेगा। 4 3 7, 7 और 1 8, 8 से कट जाएगा ये 27 बार में, 8 दूना 16 और 8 7 56, 27 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिन में ये काम खत्म कर देगा। बोलो बहन, कोई दिक्कत? और मेरे प्यारे बहना बोलो, कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सवाल में जो भी मुसीबत था उस मुसीबत को आपने अच्छे तरीके से समझाकर हमको बता दिया, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसी बात पे हम आपका दिल खोल के लाइक करते हैं। तो क्या आपने लाइक किया? ठीक है। तो ये सवाल ऐसे बनता है, छोड़ने वाला और करने वाला, कि हाँ अगर कोई लास्ट में छोड़ रहा है तो उसको रोक लेना है, अगर कोई पहले छोड़ रहा है उसको लात मार के भगा ही देना है कि निकल जाओ, तुमको काम नहीं है तुम्हारा। ठीक है। अरे समझ गया भाई, कुछ तो बोलो। ठीक, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है अगला सुनना भाई। देखो, कम से कम सवाल को एक बार तो पढ़ लो, कुछ भी हो जाए सवाल को एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, चाहे सवाल बने ये सवाल ना बने उससे कोई मतलब नहीं है, सवाल को एक बार पढ़ना है दिल खोल के। ठीक है, चलो सवाल करो। सवाल क्या है
कि ए बी सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में खत्म कर देता है, ठीक। बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक उत्पादक है, मतलब कि 2 गुना अच्छा कुशल है वो, और सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला गया तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका है ए, बी और सी, ये तीनों काम कर रहा है आपका 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद सी जो है वो अकेला, याद हो देखो जो बीच में दिया गया है इसको पहले आप स्किप करो, नीचे पढ़ो। सी जो है वो छुट्टी पे चला गया, लेकिन सी काम को खत्म कर सकता है 36 दिन में, ठीक है। इसका निकाल लो एलसीएम, 36 ही होगा, ये 3 बार में, ये 1 बार में। अब हमको एक बात बताना ध्यान से और अच्छा से, कि अगर ए बी, हमको लास्ट में क्या बोला गया है, लास्ट में ये बोला गया है कि अगर सी छोटे पे चला गया तो हमको ये बताओ कि ए बी जो टोटल काम है वो कितना दिन में करेगा। अगर हमको ए बी को निकालना है, इसका मतलब है कि हमको ए बी का क्षमता चाहिए, तब हम जाके निकाल पाएंगे। इसका साफ सा मतलब यही है कि अगर हम और आप काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारा और आपका क्षमता चाहिए कि हम दोनों की क्षमता कितना है, तब जाके हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी का क्षमता कैसे निकलेगा, ये देखो यहां से निकलेगा। अगर हम ए बी और सी में इस सी के क्षमता को घटा दें तो ए का क्षमता निकल जाएगा। आप कहिएगा यस सर, बिल्कुल निकल जाएगा, 1 नंबर का बात है। अगर हम इस ए और बी की ए बी सी की क्षमता कितना है, 3, इस 3 में सी की क्षमता को घटाते हैं तो क्या बचता है, सिर्फ ए और बी का क्षमता, वो कितना बचता है, 2। ए और बी जो है वो 2 क्षमता के साथ काम कर देगा इसको 18 दिन, ठीक है। ये काम कर देगा 18 दिन में। आप कहिएगा सर जो बीच में दिया गया है ये क्या मुसीबत है, हम कहेंगे भाई देख ये वही मुसीबत है जो मुसीबत आप ढूंढते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज के लिए है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक। कुशल क्षमता इससे, क्योंकि इसके बारे में कुछ हमको बोला गया नहीं, सिंपल सा बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बी सी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, हमसे ए प्लस बी के बारे में पूछा गया है, तो हम सिर्फ बीच वाले को हटा देंगे और सिर्फ इसका ही कर लेंगे। और ये सवाल तब कर पाओगे जब अच्छे तरह से टाइम एंड वर्क का सवाल करोगे, खुद से करोगे तब जाकर के ये सवाल कर पाओगे। नहीं कर, अगर सवाल खुद से नहीं करोगे तो ये जो बीच में दिया गया है इसमें ही फंस जाओगे और सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सवाल तभी बनेगा जब आप सवाल को पहले से फिर खुद से बहुत सारा सवाल किए होंगे, तब जाकर ये सवाल आपसे बन जाएगा बिल्कुल 1 सेकंड में। आप कहेगा यस सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, आगे चलिए। चलिए सवाल कीजिए अगला। अरे समझ में आया सवाल, चलो सवाल करो। सवाल क्या है सुनना, कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, ठीक है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए काम करते हैं और सी कार्य को छोड़ देता है, ठीक। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने में पूरा करेगा, ये पूछा गया है। सवाल देखो कितना तगड़ा है, अगर सवाल तगड़ा है तो ये बनेगा भी तगड़ा। लेकिन आपको इसी तगड़ा के साथ अपना काम भी करना है, ठीक है। तो समझ गया, ये सवाल करें। चलो, जो पहला लाइन है 15 दिन, इस ये लाइन किस लिए है, ये लाइन है कि टोटल वर्क निकाल के दो हमको, ठीक है। ये लाइन बस टोटल वर्क निकालने के लिए, ठीक है। उसको आप थोड़ा देर के लिए स्किप करो। अब यहां ध्यान से समझो, एक
बी अनुपात और सी अनुपात। ठीक है, बात समझना ध्यान से, क्या बोला गया है कि बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ठीक, कैसे होगा समझना। 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। ठीक, परसेंटेज को नहीं लिखना है, इस रूप में लिखना है 1/4। जो नीचे होता है वो होता है हमेशा टोटल। ठीक है, अगर ए 4 है तो बी कितना होगा? 5। कैसे होगा? क्योंकि 25% है वो क्या होता है? 1/4। हमको बोला गया कि 25% अधिक है, इसका मतलब है कि ये 4 में एक जोड़कर होगा जिसके बारे में बोला गया है। तो एक बोला गया है कि बी जो है वो ए की तुलना में 25% अधिक है। इसका मतलब है कि अगर ये 4 है तो बी जो है वो एक जोड़ के 5 है। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा। अगला आगे बोला गया है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक है। समझना, 40% का मतलब होता है 2/5। कितना होता है? 2/5 इस रूप में होता है। ठीक है, तो कैसे करना है वो समझो। कहा गया है कि जो सी है, क्या बोला गया है कि सी जो है वो बी की तुलना में अधिक है। तो ये टोटल है। ठीक है, अगर बी टोटल 5 है, भाई अनुपात पढ़े हो और अनुपात नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, और अनुपात पढ़े हो तो अच्छा से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैथ है ही ऐसा कि सारे चैप्टर को जोड़ के चलता है। अब क्या कर सकते हैं हम, सब तो एक बार पढ़ा नहीं सकते हैं। ये सारे जो चैप्टर होता है वो सभी को जोड़ के चलता है। अब इस सवाल में अनुपात वाला आ गया। अब जिसको अनुपात नहीं आता, जो अनुपात नहीं पढ़े होंगे, उसको थोड़ा सा कठिन होगा इस सवाल को समझने में। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आएगा कि ये अनुपात होगा कैसे। ठीक है, तो समझना, जब हमको निकालना होता है ऐसा अनुपात तो हम इस रूप में लिखते हैं। अभी बस इतना बात को समझ लो। अगर ये 5 है तो ये 2 जोड़ के होगा सी, वो कितना होगा? आप कहिएगा सर 7 होगा। ठीक है, अब मेरा बात को गौर से समझो, ध्यान से समझो। देखो, अनुपात को तोड़ने का सही तरीका होता है, इस रूप में तो अनुपात हो नहीं सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अनुपात कैसे तोड़ते हैं वो सीखो। अगर इसको सीरियल नंबर से करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। समझ गया क्या करना है? इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। आप कहिएगा यस सर। 7 पच्चे 35, 25। ठीक है, 4 पंचे 20। ये कितना आ गया? 20:25:35। इसको मिटा दे। आप कहिएगा सर मिटा दीजिए, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। क्योंकि ये सब नहीं लिखना, ये सब चीज लिखने वाला नहीं है। जब आप सवाल कीजिएगा ना तो ये सब सवाल को आप कहीं साइड में कर लीजिएगा, मात्र 2-1 सेकंड में। ठीक है, ये सब चीज को नहीं लिखना है, क्योंकि अगर हर एक स्टेप को लिखने जाओगे सवाल लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप समझना। इसको पहले काट लो। 5 से काटोगे तो 5 से कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 7 बार। ये आ गया 4, 5, 7 के अनुपात में। आप कहोगे यस सर। अब बात को जो है वो समझो। ये जो आगे आया है वो क्या है? ये एफिशिएंसी है, ये क्षमता का अनुपात है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काम को करना है तो कौन सा काम को करना है ये तो पता होना चाहिए, और जो कौन है वही टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ये निकलेगा पहला लाइन से। टोटल वर्क जो होता है वो हमेशा वहीं से निकलता है जहां बोला गया है एग्जैक्ट मान। देखो, इस सवाल में पहले लाइन में बोल दिया गया है कि ए जो है वो कार्य को 15 दिन में कर देता है। ये क्या है? ये एग्जैक्ट मान है। ठीक है, इसी से निकलेगा टोटल वर्क। ए 15 दिन में काम करेगा, जिसके बारे में बोला गया उसी को लेना। 15 दिन काम करेगा ये अपना 4 क्षमता के साथ, तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, यानी कि 60 काम जो है वो हो जाएगा। और यही क्या है? यही टोटल वर्क है। ठीक है,
आप आगे पढ़ो और समझो ध्यान से क्या बोला गया है कि ए और सी जो है वो एक साथ 3 दिन के लिए काम करता है। कौन कौन? ए और सी जो है वो 3 दिन के लिए एक साथ काम करता है। ठीक है, ए अपना 4 क्षमता के साथ करता है और सी अपना 7 क्षमता के साथ करता है। 4 और 7 कितना हो गया? 11। नहीं समझा? समझो। ए बनाता है 4 कुर्सी, सी बनाता है 7 कुर्सी, 4 7 होता है 11। एक दिन में बनेगा 11 कुर्सी। काम हुआ है 3 दिन, 3 दिन में बनेगा 33 कुर्सी। कितना बनेगा? 33 कुर्सी बनेगा। अब बात को समझो गौर से। टोटल वर्क कितना है? कहोगे 60 है। समझो भाई, टोटल वर्क कितना है? कहोगे सर 60 है। अब 60 कुर्सी में से आपका ए और सी जो है वो 33 काम को कर दिया है। ठीक है, तो जो शेष काम बचेगा वही तो काम करेगा, जो भी करेगा। ये 33 काम को क्या करना है? घटा देना है। नीचे कितना बचा? 27। यही 27 काम को यही 27 काम को कौन करेगा? जो भी करना होगा वही करेगा। ठीक है, आप समझना ध्यान से आगे। ये 27 काम बचा हुआ है, इसी काम को करना है। मिल लो। ठीक है, आप समझना ध्यान से क्या बोला गया है कि और फिर सी कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, कौन? सी काम को छोड़ देता है। समझ, ये जो सी है ये एक साथ काम किया 3 दिन, उसके बाद सी को काम छोड़ दिया। अब सी अगर काम छोड़ देगा तो जो ये काम बचा हुआ है वो कौन करेगा? वो ए और बी करेगा। कौन करेगा? इस काम को ए और बी करेगा। ठीक है, आपको पता है कि ए करेगा अपना 4 क्षमता के साथ और बी करेगा अपना 5 क्षमता के साथ। 4 5 9 क्षमता के साथ ये 27 काम होगा 3 दिन में। आप कहोगे सर बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा समझ के हमको कि आपको बता नहीं सकते हैं। मेरा हाथ में लाइक रुका नहीं और हम ये लाइक कर दिए आपको। ठीक है, क्या हुआ? अब इस सवाल को करने में कितना मजा आया। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? एफिशिएंसी परसेंटेज में दिया हुआ था, वहां से तोड़ के हम निकाले इसको अच्छा में एक अच्छा सा उसको आकार दिए, इस रूप में निकालें। इस रूप में निकालने के बाद जो बोला गया है उसको किए। क्या बोला कि ए और सी वो 3 दिन के लिए काम करता है। भाई 33 काम हो गया, पूरा काम तो 60 ही है, 33 काम हो गया, 27 काम बचा हुआ है। सी जो है वो छोड़ दिया, सी को कोई काम पड़ गया, बेचारे छोड़ दिया। अब पूरा काम तो कौन करेगा? ए और बी करेगा। ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 5, 4 5 9 काम के साथ 27 काम एक करना है। 3 दिन में काम खत्म हो गया। बोलो, यहां तक अगर एक पैसे का भी दिक्कत हो तो आप कहो हम इसका जवाब देंगे, लेकिन आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा से समझाने के बाद अगर दिक्कत होगा इसका मतलब है कि हम नहीं पढ़े। हाँ, दिक्कत हुआ होगा तो ये रेशियो लेने में, और इस रेशियो लेने में अब हम क्या कर सकते हैं बताइए आप, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर कोई रेशियो इस प्रकार से है, ठीक है, ए बी सी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई रेशियो इस प्रकार से है, ऐसे रहेगा आपको, ठीक है, कभी कभी आपको क्या रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। बात समझना, अब समझाना है, थोड़ा समझ लो। रेशियो दिक्कत में हुआ होगा, मतलब दिक्कत रेशियो में हुआ होगा, समझ लो कैसे दिया रहता है। दिया रहता है बी ए का अनुपात 5:4, ठीक है, ऐसे दिया रहता है। और उसके बाद दिया रहेगा बी और सी का अनुपात 4:3, ठीक, ऐसा रहेगा। और आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे पूछेगा, ठीक है। आपको पता है कि जो ए बी का अनुपात है वो कितना है, 4:5, 4:5। बी सी का अनुपात कितना है, 4:3। अब हमको एक बात बताओ कि जहां पर बी है वहां पर तो 5 लिख दिए हो, तो एवरेज जो बी दिया है इसका मान कहां लिखोगे, ठीक है, ये फंडा है। तो ये मान कहां लिखना होगा, इसके नीचे यहां पर। और सी का कितना है, 3। तो आप कैसे निकलेगा, आप तो वही नियम लगेगा कि इसको गुणा करो इसमें, इसको गुणा करो इसमें, इसको इसमें, तब निकल जाएगा, ठीक है, यही बात है।
अच्छा से समझना है तो वो समझना है रेशियो में। यहाँ पर अब जो चीज देखो, जो चीज को पढ़ाओ, जिस चैप्टर को पढ़ाओ उसी के बारे में बात करो। नहीं अगर और भी चैप्टर है उसके बारे में बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि हाँ क्या कर रहे हैं। ठीक, तो जब जो आएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में है सिर्फ इसी के बारे में बात करना है हमको। ठीक है, चलो सवाल करो। अगला सवाल क्या है सुनना, कि कोई निश्चित कार्य के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात जो है वो 7:5 है। कुशलता मतलब क्या होता है, क्षमता। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य का 17 सही 1/2 यानी कि 17.5 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले अगर ए उस काम को करे तो 60% काम को कितने में पूरा करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब जल्दी सवाल को करो। आप इस सवाल को आप जल्दी करो ताकि हम भी इस सवाल को कर पाए। अरे कंफ्यूजन में मत रहो कि ये सवाल गया देखने के लिए, वैसा बात नहीं है। जो यहाँ खड़ा है वो अपने आप में क्षमता लेके खड़ा है, एफिशिएंसी। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि अगर कोई गया है उधर तो वो जाएगा सवाल देखने, वैसी बात नहीं है। जो यहाँ पे स्टैंड है वो अपने अंदर इतना क्षमता लेके खड़ा है कि तुमको समझा सके, तुम्हारा सवाल को बना सके। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नहीं खड़ा हूं, 5 साल से पढ़ रहा हूं तब जाके यहाँ खड़ा हो पाया हूं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। देखो बराबर चैप्टर है, त्रिकोणमिति है, अलजेब्रा है, उस सारे सवाल को एक बार में सॉल्व किया हूं। जाके देखो सवाल पीछे, कहीं पर भी स्किप नहीं किया हूं। ठीक है, कहीं पे सवाल छोड़ के भागा नहीं हूं। जब अलजेब्रा जैसा सवाल, त्रिकोणमिति जैसा सवाल को नहीं छोड़ा हूं तो ये सवाल क्या है, ये तो टाइम एंड वर्क का है, इसको तो खेल खेल में उड़ा दूंगा। ठीक है, तो ये भरम होता है कि अगर कोई जाता है घूमने के लिए, मतलब कोई कुछ हो गया, देखो हमको देखना पड़ता है जाके क्लास कि क्लास चल रहा है या नहीं। अब किसी को लगता है कि ये सवाल देख रहा है तो सोचो, लेकिन ये सोचना गलत है। ठीक, चलो सवाल करो। देखो क्या बोला गया है कि ए और बी का कार्य कुशलता का अनुपात जो है वो 7:5 है। ठीक, ए और बी 7:5, भाई 7 है, 5 है, 5 7 है। आप कहोगे सर आप कंफ्यूजन बहुत रहता है, 7 और 5 ही है, आपको या कुछ याद आता है क्या? ऐसा आप बोलोगे, पर हम मेरे पास कुछ है ही नहीं कि हम उसको याद करें। ठीक है, समझ गया भाई? ये 7 और 5 का अनुपात में आप समझना क्या बोला गया कि एक साथ मिलकर काम करते हुए वो काम को पूरा करता है। अब मेरा बात ध्यान से समझो, अगर ए और बी जो है वो काम कर रहा है कितना दिन में, 17.5 दिन में, मतलब कि 35/2। क्या हम 17.5 को ऐसे लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख दो ना। ठीक है, आप समझो 17.5 दिन में काम करेगा कौन, ए और बी। ए का क्षमता कितना है 7, बी का कितना है 5। आप कहोगे 12 क्षमता के साथ ये पूरा काम को करेगा। ठीक, 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, ऊपर कितना आ गया 35 × 6। कितना है 35 × 6। गुना नहीं करना है, अरे काटना ही तो है, हम गुना क्यों करें। ये 36 लिखा गया, ये 35 × 6 जो है ये क्या है, यही तो टोटल वर्क है यार, यही तो टोटल वर्क है। अब कहोगे कैसे? कैसे इसलिए क्योंकि ये बोला गया है कि दोनों मिलकर के 17.5 दिन में काम को समाप्त कर देता है। अगर कर देता है इसका मतलब है कि यही एग्जैक्ट मान है और इसी से निकला है टोटल वर्क। तो ये क्या है, ये टोटल वर्क है। क्या बोला गया है आगे कि अगर अकेले ए काम करेगा तो 60% काम को कितने दिन में करेगा, हमको ये बताओ। इस जो टोटल वर्क है ये वाला, इस काम को कौन करेगा, इस काम को ए करेगा, सिर्फ ए का क्षमता कितना है, आप कहोगे 7 है। ठीक है, और इस काम का कितना काम करना है, सिर्फ 60% ही काम करना है। तो 60 अब बटे में कितना होगा, आप कहोगे 100 लिख दो, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 ही आने वाला है। ठीक,
अब इससे ये कट गया, 7 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, क्षेत्र कितना हो गया 18, और ए नंबर आंसर है आपका 18। बोलो, अरे बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है यहां तक एक पैसे का भी? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉर्मल सवाल था, ठीक है। अब चलो आगे करो सवाल को। सवाल क्या है सुनो। ए और बी किसी काम को 6 दिन में और 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, शेष काम को सी अकेला 2 दिन के लिए 2 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक साथ उसी काम का 3/4 भाग को कब पूरा करेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल कितना अच्छा है ये देख लो। ए जो है वो काम कर रहा है 6 दिन में, बी जो है वो काम कर रहा है 8 दिन में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। वे एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, फिर शेष काम को करता है सी। सबसे पहले क्या लेना है, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा, 12 नहीं 24 होगा। अरे एलसीएम तो आता होगा, ये 4 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। अब सुनना साथ ध्यान से, क्या बोला गया है कि ए और बी जो है, ए और बी जो है वो एक साथ मिल करके कितना दिन काम करता है, आप कहोगे सर 3 दिन काम करता है। 4 और 3 7, ठीक है। इस 7 काम को 3 दिन करेगा दोनों मिलके, 7 21 काम। 21 काम जो है ए और बी 3 दिन में कर दिया। तो इसको क्या करना है, घटाना है। यहाँ कितना बचेगा 3, और ये क्या होगा, यही तो रिमेनिंग वर्क होगा, यही तो शेष वर्क बचेगा। ठीक, बात को समझना ध्यान से कि ए और बी जो है वो 3 दिन काम किया दोनों साथ में मिलकर के। ए का क्षमता 4 है और बी का क्षमता 3 है। 4 3 7 कुर्सी के साथ 3 दिन काम करेगा तो 21 कुर्सी बन ही जाना। अब पूरा कुर्सी बनाना है 24, बचा कितना, 3 कुर्सी बचा हुआ है। अब ये 3 कुर्सी कौन बनाएगा, ये 3 कुर्सी सी बनाएगा, क्योंकि ये बोला गया है कि सी जो है वो शेष काम को, जो काम 3 काम बचा हुआ है वो शेष काम को वो 2 दिन में पूरा करता है। काम है 3, सी कर रहा है 2 दिन में पूरा, ठीक है। तो 3 काम को 2 दिन में पूरा करेगा। तो ये जो निकला है वो क्या है, ये सी का एफिशिएंसी है। नहीं समझा? अगर यहाँ पे 8 काम होता, ठीक है, और सी काम करता 2 दिन में, तो 2 से कट जाता, ये आ जाता 4। तब आपको समझ में आ जाता ये 4 जो निकला है वो एफिशिएंसी है, वो क्षमता है। लेकिन यहां तो कटेगा नहीं, तो अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा, क्षमता नहीं होगा, क्षमता तो होना ही है ना। ये कितना है, ये 1.5 है, ठीक है। ये कितना है, ये कहोगे कि 1.5 है, ठीक। तो ये समझना, ये क्या है, ये सी का एफिशिएंसी है। अब क्या बोला गया सुनो कि सी के बी और सी एक साथ उसी काम को 3/4 भाग को कब पूरा करेगा। सी का क्षमता ये है, जो टोटल वर्क है ये 24, इस काम को बोला गया है कि बी और सी को करना है। अरे समझ रहे हो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं इसका। सी का क्षमता कितना है, 3/2। क्या बोला गया है कि अगर इसी काम को, यानी कि जो काम है ये वाला 24, ठीक है, इसको बस ध्यान मत देना, इसका काम खत्म हो गया, ठीक, इस पे ध्यान मत देना, इसका काम खत्म हो गया। इसी काम को 24 ही काम को बी और सी मिलके करे। बी का क्षमता 3 है और सी का क्षमता 3/2 है। यही काम करना है। ऊपर कितना है 24, 3 दूना 6, 6 और 3 कितना होता है 9, 3 दूना 6, 6 और 3 कितना होता है 9, 9, और ये 2 कहां चल जाएगा, उठकर ऊपर, ठीक है। ये कौन सा आंसर होगा इस बात को ध्यान दो। लेकिन अच्छा
3/4 काम भी करना है ना। कितना काम करना है इसका? 3/4। हम भी सोचे कि यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है, सोचना पड़ेगा ना। ठीक, तो इस काम का कितना काम करेगा? मात्र 3/4 काम। आप देखो तो 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 8 बार में, 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 गुना कितना हो गया? 4। कौन सा आंसर है? सी नंबर आंसर हो गया 4। ठीक है, सी नंबर आंसर हो गया 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आपको होगा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल कीजिए जल्दी से जल्दी, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसी कार्य के लिए उन्हें कुल मिलता है 1250 रुपया। बी का कितना हिस्सा है? सिंपल सा फॉर्मूला है भाई कि ए जो है और बी जो है, ए काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में, और बी काम करता है 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है हमको एफिशिएंसी, क्षमता, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ करना क्या है। ठीक है, तो इसका क्षमता कितना? यहाँ निकल जाएगा आपका 30, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा आपका 2 बार। काम हो गया। अब क्षमता आ गया। अब हमको चाहिए कि कितना पैसा मिला है? हमको पैसा मिला है 1250। ठीक है, इसी पैसा को हमको बांटना है। हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है बी का हिस्सा। तो जिसका हिस्सा निकालना है उसका क्षमता ऊपर लिखो। बी का क्षमता कितना है? 2, 2 को ऊपर लिखो। ठीक है, कहां लिखो? 2 को ऊपर लिखो। नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है? टोटल क्षमता होता है। ए और बी का क्षमता, क्योंकि भाई दोनों के क्षमता के बीच में ही बांटना है ना, कि अलग अलग बांटोगे। बांटना तो आखिर दोनों के क्षमता के बीच में ही है। तो एक बी का क्षमता कितना है? 3 और 2 5, 5 से कट जाएगा ये 125। कितना बार में? आप कहोगे सर 5 से कटेगा 2 और 5 25 बार में। ठीक है, कितना कट जाएगा? 25 बार में। कितना आ गया? 25 गुना 50, 500 रुपया आ गया। क्योंकि जो बी का क्षमता है, मतलब जो बी का पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? सिर्फ 500 रुपया। ठीक है, तो ये सवाल था नॉर्मल पैसा वाला, छोटा सवाल। लेकिन इस पे सवाल, जो पैसा वाला सवाल होता है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनता है। ये तो अभी शुरुआत है, अंत में देखो होता है क्या। ठीक है, सवाल जब बड़ा बड़ा लेंगे तो उसमें समझेंगे, अभी तो इतना ही। आगे चलो, सवाल करो अगला। सवाल क्या है सुनना, सवाल क्या है वो सुनो कि अखिल एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया। सवाल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और सवाल अगर ये बड़ा हो गया तो क्या होगा कि क्लास भी लंबा चल जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है। क्या सही बात है कि नहीं? क्लास लंबा चल जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है। क्लास इतना ही होना चाहिए, इतना ही देखिए आप, इतना ही क्लास आपका बहुत है। ठीक है भाई, सवाल लंबा हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है और इस सवाल को करने में लगेगा कम से कम 10 मिनट। तो क्लास हो जाएगा आपका 50 मिनट का। और अभी आपका क्लास होता है फोन से, फोन का हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि 50 मिनट लगातार अगर फोन चलता रहेगा तो फोन का जो क्षमता है वो गिर जाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अब बात को आप समझो। ठीक है, तो देख लें कि कितना क्लास आपका हुआ है, कितना देर तक आपका क्लास हो गया है 39 मिनट। अब क्लास को हम नहीं खींच सकते हैं। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ये समझ लो कि अगर देखो, अगर कोई दिक्कत हो, इस बात को समझो। मेन जो है छोड़ने वाला काम में, जो काम छोड़ने वाला है, थोड़ा रुक जाओ एक समय, 1 मिनट सुन लो। जो छोड़ने वाला काम है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर कोई लास्ट में छोड़ रहा है, कोई शुरू में छोड़ रहा है, कोई जोड़ रहा है। ठीक है, कोई लास्ट में छोड़ रहा है, कोई यहां पर आके छोड़ रहा है, ये सभी होता है। ठीक है, कोई क्या करता है कि ये छोड़ा है 5 दिन में, तो
इसके 2 दिन के बाद ये यहां पर छोड़ रहा है, ये सभी फंडा बनता है, ये सभी चीज बन जाता है। मेन जो प्रॉब्लम ये वाला होता है, इस बात को समझ लो, सिंपल सा बात समझना कि जो लास्ट में काम को छोड़ रहा है उसको नहीं छोड़ने देना है, ठीक है। जो काम को शुरू में छोड़ रहा है उसको छोड़ने देना है, ठीक, उसको बढ़ा देना है। अगर शुरू में कोई 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है और उसका क्षमता 10 है, तो भाई 10 बचे 50 काम जो है वो नहीं होगा। अगर ये काम नहीं होगा, ये काम क्या करना है आपको, अगर आपका टोटल वर्क 500 है, इस 500 में से आपको ये 50 काम को घटाना होगा, क्योंकि ये काम नहीं हुआ है, ठीक है। अंत में जाओगे तो अंत में अगर कोई आदमी 6 दिन पहले काम छोड़ रहा है और उसका क्षमता मात्र 2 ही है, तो 6 दुना 12 काम जो होगा इसको आपको रोक के रखना है, ठीक है, भगाना नहीं है, इसको रोक के रखना है कि लास्ट में भी काम करके जाओ, ठीक। तो ये 12 काम होगा। आपको क्या करना है कि इस 12 काम को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो रुक गया है वो तो कुछ ना कुछ काम कर ही देगा, और कुछ ने काम कर देगा, तो उस काम को आपको जोड़ना है टोटल वर्क में, ठीक। जो मेन फंडा है वो यही है, यही समझना है, ठीक। तो चलिए, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ पढ़ने में, सारा सवाल आपको समझ में आया अच्छे तरीके से, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है, और लास्ट में आपके व्हाट्सएप में बहुत सारा ग्रुप भी होगा, उस ग्रुप में आपको शेयर भी कर देना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।